ट्रेडिंग में लोग क्या खोजते हैं? एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो हर बार जीत दिला दे, एक ऐसा सिस्टम जो कभी फेल ना हो। लेकिन सच्चाई यह है, मार्केट को हराने वाला कोई जादू नहीं होता। हर स्ट्रैटेजी फेल हो सकती है, लेकिन एक चीज अगर कभी फेल नहीं होती तो वो है कंसिस्टेंसी, माइंडसेट और धैर्य। सफल ट्रेडिंग का असली खेल चार्ट्स या इंडिकेटर्स में नहीं, बल्कि आपके माइंड के अंदर चलता है। हर हार, हर लॉस, हर गलती आपको एक ही चीज सिखाती है कि मार्केट को नहीं, खुद को समझो। अगर आपने अपने माइंड को स्थिर करना सीख लिया, अगर आप एक रास्ते, एक लक्ष्य और एक स्ट्रैटेजी पर टिक गए, तो मार्केट आपका इम्तिहान नहीं लेगी, बल्कि आपको रिवॉर्ड देगी। ये वीडियो ट्रेडिंग के उन 10 गहरे सबकों पर है जो आपको सिखाएंगे कि असली ट्रेडिंग क्या है, क्यों कंसिस्टेंसी स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी है, क्यों भरोसा सबसे बड़ी स्किल है और क्यों टिके रहना ही सफलता की असली पहचान है। अगर आप सच में ट्रेडिंग को सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक माइंड की साधना बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि याद रखिए, असली ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब आप भागना छोड़कर टिकना सीख जाते हैं। स्ट्रैटेजी नहीं, कंसिस्टेंसी कम होती है। ट्रेडिंग की दुनिया में ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनके पास अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कंसिस्टेंसी नहीं होती। बहुत से नए ट्रेडर्स हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी आजमाते हैं, कभी प्राइस एक्शन, कभी इंडिकेटर, कभी न्यूज बेस्ड ट्रेड, लेकिन कोई भी सिस्टम ज्यादा समय तक नहीं टिकता। और जब लगातार स्ट्रैटेजी बदलने की आदत बन जाती है, तब सफलता दूर चली जाती है। असल बात यह है कि ट्रेडिंग में हार किसी गलत स्ट्रैटेजी से नहीं होती, बल्कि बार बार स्ट्रैटेजी बदलने से होती है। मार्केट में हर स्ट्रैटेजी के अपने अच्छे और बुरे फेज होते हैं। कोई भी सिस्टम हर दिन काम नहीं कर सकता, लेकिन जब ट्रेडर अधीर हो जाता है तो वो कुछ लॉस देखकर मान लेता है कि उसकी स्ट्रैटेजी फेल हो गई, और इसी सोच के कारण वो कभी किसी सिस्टम को गहराई से समझ ही नहीं पाता। कंसिस्टेंसी का मतलब है एक जैसे नियमों पर लंबे समय तक टिके रहना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। हर सफल ट्रेडर ने किसी एक सिस्टम को चुना, उसे समय दिया और बार बार टेस्ट किया। उन्होंने हर बार वही नियम अपनाए, लॉस से सीखा और धीरे धीरे अपने सिस्टम को समझा। यही स्थिरता उन्हें मजबूत बनाती है। अब सोचिए, अगर आप हर बार नई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो क्या होगा? आप हर बार शून्य से शुरू करेंगे। आपको फिर से समझना होगा कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट, कहां स्टॉप लॉस लगाना है। इसका मतलब है कि हर बार आप सीखने के मोड में रहेंगे, कमाने के मोड में नहीं। जो व्यक्ति हमेशा नई स्ट्रैटेजी खोजता रहता है, वो कभी एक में परिपक्व नहीं हो सकता। मार्केट में जीतने के लिए सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं, डेटा और अनुभव की जरूरत होती है, और ये दोनों चीजें सिर्फ कंसिस्टेंसी से मिलती हैं। जब आप एक ही सिस्टम को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तब आप उसके पैटर्न को पहचानने लगते हैं। आप समझते हैं कि किन परिस्थितियों में वो अच्छा काम करता है और कब नहीं। धीरे धीरे आप उसे अपने स्टाइल के अनुसार एडजस्ट करते हैं। यही वो प्रोसेस है जिससे एक ट्रेडर बिगिनर से प्रोफेशनल बनता है। कई लोग सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन प्रॉफिट कमाना, जबकि सच्चाई यह है कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन सही प्रोसेस फॉलो करना। अगर आपकी स्ट्रैटेजी के नियम कहते हैं कि आज कोई सेटअप नहीं है, तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। यही अनुशासन है। और जब आप रोज रोज एक जैसे फैसले लेते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत और स्थिर होता है। आप ट्रेडिंग को जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा की तरह देखना शुरू करते हैं। कंसिस्टेंसी आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती है। जब आप हर बार वही प्रक्रिया अपनाते हैं, तो डर, लालच और शक कम होने लगते हैं, क्योंकि अब आपको पता होता है कि हर ट्रेड बस एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। यह माइंडसेट आपको किसी भी लॉस के बाद टूटने नहीं देता। आप जानते हैं कि अगर प्रोसेस सही है, तो नतीजे धीरे धीरे आपके पक्ष में आएंगे। कंसिस्टेंसी आपको डेटा देती है, डेटा आपको भरोसा देता है, और भरोसा आपको शांति देता है। यही तीनों चीजें मिलकर आपको एक स्थायी ट्रेडर बनाती हैं।
लेकिन अगर आप आज RSI से ट्रेड करें, कल MACD से और परसों न्यूज़ देखकर एंट्री लें, तो आपका दिमाग कंफ्यूजन में रहेगा। आप कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि असल गलती कहां है, स्ट्रैटेजी में या आपकी सोच में। याद रखिए, मार्केट में हर स्ट्रैटेजी कुछ समय पर काम करती है और कुछ समय पर नहीं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जो ट्रेडर स्थिर रहता है वो हर फेज से सीखता है, जबकि जो कूदता रहता है वो हर बार वही लौट आता है जहां से शुरू किया था। इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में सफल होना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी बदलने की जगह अपने माइंडसेट को बदलिए। खुद से एक वादा कीजिए कि अगले 6 महीने आप सिर्फ एक सिस्टम पर काम करेंगे, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। आप हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखेंगे, हर गलती से सीखेंगे और हर नियम का पालन करेंगे, क्योंकि अंत में मार्केट उसी को रिवॉर्ड देती है जो टिकता है। स्ट्रैटेजी बदलना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना मुश्किल। और याद रखिए, ट्रेडिंग में जीत स्ट्रैटेजी से नहीं, स्थिरता से मिलती है। मार्केट की सच्चाई, कोई स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। हर ट्रेडर अपने सफर की शुरुआत एक सपने से करता है। ऐसी स्ट्रैटेजी खोजने के लिए जो हर बार सही काम करे, जो हर ट्रेड में प्रॉफिट दे, जो कभी फेल ना हो। यही सोच एक ट्रेडर को बार बार नई स्ट्रैटेजी खोजने की दौड़ में लगा देती है। लेकिन इस खेल की असली सच्चाई बहुत अलग है। कोई भी स्ट्रैटेजी परफेक्ट नहीं होती। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज है। यहां हर दिन परिस्थितियां बदलती हैं। कभी मार्केट ट्रेंडिंग होती है, कभी साइडवेज, कभी एकदम शांत और कभी अत्यधिक वोलेटाइल। ऐसे माहौल में यह उम्मीद करना कि कोई एक स्ट्रैटेजी हर बार काम करेगी, एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं है। एक स्ट्रैटेजी किसी खास मार्केट कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, लेकिन जैसे ही माहौल बदलता है उसका असर कम हो जाता है। उदाहरण के लिए, एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी तब बेहतरीन काम करती है जब मार्केट लगातार ऊपर या नीचे जा रहा हो, लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जाता है वही स्ट्रैटेजी बार बार फेक सिग्नल दे सकती है। इसी तरह एक रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी तब शानदार काम करती है जब मार्केट स्थिर रहता है, लेकिन ट्रेंडिंग फेज में वही आपको नुकसान दे सकती है। यहां पर गलती स्ट्रैटेजी की नहीं होती, गलती होती है हमारी सोच की। हम स्ट्रैटेजी से हर बार जीत की उम्मीद करते हैं, लेकिन मार्केट में जीत का मतलब हर बार प्रॉफिट नहीं, बल्कि लंबे समय में नेट रिजल्ट का पॉजिटिव होना है। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं जो हर ट्रेड में जीत दिला सके, लेकिन अगर वो 100 ट्रेड्स में 7 बार सही निकलता है और बाकी 40 बार लॉस को सीमित रखता है, तो वही सिस्टम सफल कहलाता है। एक और सच्चाई यह है कि स्ट्रैटेजी फेल नहीं होती, बल्कि वो समय के साथ बदलते मार्केट में एडजस्टमेंट मांगती है। जैसे मौसम के बदलने पर इंसान अपने कपड़े बदलता है, वैसे ही मार्केट के कंडीशन बदलने पर एक ट्रेडर को अपनी स्ट्रैटेजी के कुछ नियम एडजस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी को पूरी तरह छोड़ देना या हर बार नई बनाना सबसे बड़ी भूल होती है। हर स्ट्रैटेजी के 3 चरण होते हैं: सीखना, लागू करना और सुधारना। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स पहले चरण के बाद ही हार मान लेते हैं। जैसे ही कुछ ट्रेड गलत हो जाते हैं, वो मान लेते हैं कि सिस्टम खराब है। वो भूल जाते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी तभी काम करती है जब उसे पर्याप्त समय और डेटा मिले। एक ही स्ट्रैटेजी से 100-200 ट्रेड्स का वास्तविक अनुभव ही बताएगा कि वो लंबी अवधि में कितनी उपयोगी है। सफल ट्रेडर्स का राज यही है कि वो स्ट्रैटेजी बदलने की बजाय उसे गहराई से समझते हैं। वे हर लॉस का विश्लेषण करते हैं, हर गलत सिग्नल को नोट करते हैं और धीरे धीरे अपने सिस्टम को अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सुधारते हैं। वे जानते हैं कि परफेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती, केवल अडैप्टेबिलिटी होती है। जो स्ट्रैटेजी को परिस्थिति के अनुसार ढालना सीख गया, वो मार्केट की हर लहर पर सवार हो सकता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि हर स्ट्रैटेजी के पीछे एक मनोविज्ञान होता है। एक व्यक्ति के लिए जो सिस्टम काम करता है, वही दूसरे व्यक्ति के लिए फेल हो सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि पहला व्यक्ति उस सिस्टम के साथ मानसिक रूप से तालमेल बना चुका है। ट्रेडिंग में भरोसा और मानसिक स्थिरता ही वो तत्व हैं जो एक औसत स्ट्रैटेजी को असाधारण बना देते हैं। अगर आप हर बार परफेक्ट स्ट्रैटेजी की खोज में लगे रहेंगे, तो आप कभी एक सिस्टम को समझ ही नहीं पाएंगे। परफेक्शन की तलाश ही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। सच्चा ट्रेडर जानता है कि मार्केट की अनिश्चितता को कोई नहीं बदल सकता, इसलिए वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं ढूंढता, बल्कि परफेक्ट माइंडसेट बनाता है। ऐसा माइंडसेट जो लॉस को स्वीकार कर सके,
सिस्टम पर भरोसा रख सके और लगातार सीखता रहे। आखिर में यही सच्चाई है। ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि लगातार सीखने, सुधारने और टिके रहने से आती है। मार्केट को जीतने का रास्ता स्ट्रैटेजी नहीं दिखाती, बल्कि आपका धैर्य, आपका अनुभव और आपकी कंसिस्टेंसी दिखाती है। इसलिए अगर आप मार्केट में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो परफेक्ट स्ट्रैटेजी की खोज बंद कीजिए और अपने सिस्टम को समझने की यात्रा शुरू कीजिए, क्योंकि मार्केट को जीतने वाला वो नहीं होता जिसके पास सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, बल्कि वो होता है जो अपनी स्ट्रैटेजी के साथ सबसे ज्यादा स्थिर रहता है। भरोसा बनाना ही असली स्किल है। ट्रेडिंग की दुनिया में ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि सफलता का रहस्य किसी गुप्त स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर में छिपा है, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग है। मार्केट में जो सबसे बड़ी स्किल होती है वो ना तो कोई खास तकनीक होती है, ना कोई खास फॉर्मूला, वो होती है भरोसा बनाने की क्षमता। भरोसा बनाना यानी अपनी स्ट्रैटेजी, अपने प्रोसेस और सबसे ज्यादा अपने आप पर यकीन रखना। यही वो स्किल है जो एक औसत ट्रेनर को एक स्थायी, आत्मविश्वासी और सफल ट्रेडर में बदल देती है। जब कोई ट्रेडर नई स्ट्रैटेजी सीखता है तो शुरुआत में उसे बड़ा उत्साह होता है। कुछ ट्रेड्स में प्रॉफिट भी मिल जाता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जैसे ही कुछ ट्रेड्स गलत जाते हैं या लॉस होने लगता है, भरोसा डगमगा जाता है। वो सोचने लगता है कि शायद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, शायद मुझे कुछ और आजमाना चाहिए। यही वो मोड़ होता है जहां 90% ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। वे समझ नहीं पाते कि कोई भी स्ट्रैटेजी एक दिन में भरोसेमंद नहीं बनती। भरोसा समय और अनुभव से बनता है। भरोसा बनाना कोई भावना नहीं, बल्कि एक मेंटल प्रोसेस है। ये तब शुरू होता है जब आप किसी सिस्टम को बार बार एक जैसी शर्तों में लागू करते हैं। जब आप 100 बार वही प्रोसेस दोहराते हैं तो आपका दिमाग पैटर्न पहचानने लगता है। आप समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कब सही काम करती है और कब नहीं। ये समझ धीरे धीरे एक मजबूत विश्वास में बदल जाती है। फिर जब अगली बार कोई लॉस होता है तो आप डरते नहीं, क्योंकि आपके भीतर ये यकीन होता है कि ये सिस्टम का हिस्सा है, कोई गलती नहीं। यही द माइंडसेट ऑफ कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल है। हर सफल ट्रेडर की कहानी में एक चीज कॉमन होती है। उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा किया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। मार्केट गिरा, न्यूज ने डराया, लॉसेस हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रोसेस को नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि भरोसा बिना सबूत के नहीं बनता। उन्होंने महीनों तक बैक टेस्ट किया, डेटा इकट्ठा किया, ट्रेड जर्नल लिखा और अपने अनुभव से यह साबित किया कि उनका सिस्टम लंबी अवधि में काम करता है। यही भरोसा उन्हें हर मुश्किल वक्त में टिकाए रखता है। जब आपके भीतर भरोसा होता है तो आप निर्णय स्पष्टता से लेते हैं। आपको एंट्री या एग्जिट के समय झिझक नहीं होती। आप हर ट्रेड को एक संभावना की तरह देखते हैं, न कि गारंटी की तरह। इसका मतलब है कि अगर लॉस भी होता है तो आप भावनात्मक रूप से प्रभावित नहीं होते। आपकी ऊर्जा डर या लालच में नहीं, बल्कि अनुशासन में लगती है। यही स्थिरता वही है जो आपको बाकी ट्रेडर से अलग बनाती है। दूसरी ओर जब भरोसा नहीं होता तो आपका दिमाग हमेशा डगमगाता रहता है। आप चार्ट देखते हैं, फिर न्यूज़ देखते हैं, फिर किसी यूट्यूबर की राय सुनते हैं और अंत में अपने ही फैसले पर शक करने लगते हैं। यही डाउट साइकिल आपको हर बार गलत दिशा में ले जाता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं छोड़ते क्योंकि वो खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको खुद पर यकीन नहीं होता। और यही बात ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक है। संदेह सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। भरोसा बनाना धैर्य मांगता है। आपको समय देना पड़ता है, डेटा इकट्ठा करना पड़ता है और बार बार वही प्रक्रिया दोहरानी पड़ती है। जब आप लगातार ऐसा करते हैं तो आपके भीतर एक मानसिक स्थिरता जन्म लेती है। ये स्थिरता आपके निर्णयों को मजबूत बनाती है और धीरे धीरे आपके मन से डर और उतावलेपन को मिटा देती है। भरोसा का असली मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद कर किसी सिस्टम को मान ले। इसका मतलब है कि आप उसे परखें, समझें और उसके पैटर्न को महसूस करें। जब आप किसी स्ट्रैटेजी के साथ इस तरह का संबंध बना लेते हैं तो वो स्ट्रैटेजी आपके भीतर की सोच का हिस्सा बन जाती है। तब आप सिर्फ चार्ट नहीं देखते, आप मार्केट की लय को महसूस करने लगते हैं। आखिर में याद रखिए, ट्रेडिंग में भरोसा सबसे बड़ी स्किल इसलिए है क्योंकि ये बाकी सारी स्किल्स को टिकाए रखता है। डिसिप्लिन तभी कायम रहता है जब भरोसा हो, धैर्य तभी बनता है जब भरोसा हो, और सीखने की इच्छा भी तभी जिंदा रहती है जब आपको यकीन हो कि आपका रास्ता सही है।
इसलिए अगर आप सच में ट्रेडिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी ढूंढने से ज़्यादा ज़रूरी है भरोसा बनाना। एक स्ट्रैटेजी चुनिए, उसे पूरी ईमानदारी से अपनाइए और उसे समय दीजिए। जब आप अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाएंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट की अनिश्चितता भी आपको हिला नहीं पाएगी, क्योंकि तब आपके पास वो चीज़ होगी जो सबसे ताकतवर ट्रेडिंग टूल है, भरोसा। बार बार स्ट्रैटेजी बदलने का नुकसान। ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उन्हें मार्केट की समझ नहीं होती, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बार बार स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। यह आदत देखने में मामूली लगती है, लेकिन असल में यही ट्रेडर की स्थिरता और आत्मविश्वास को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। स्ट्रैटेजी बार बार बदलना ऐसा है जैसे कोई किसान हर 2 दिन में बीज बदल दे और उम्मीद करे कि फसल जल्दी उगे। लेकिन जो बीज बार बार मिट्टी से निकाला जाए वो कभी जड़ नहीं पकड़ सकता। ट्रेडिंग में भी यही नियम लागू होता है। जब आप किसी स्ट्रैटेजी को आजमाना शुरू करते हैं तो शुरुआत में वो उतनी स्मूथ नहीं चलती। कुछ लॉस होते हैं, कुछ गलत सिग्नल आते हैं और आपके मन में शक पैदा होता है। आप सोचने लगते हैं कि शायद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करती, और फिर आप किसी नई स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ जाते हैं। ये प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है और धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी पूंजी यानी कंसिस्टेंसी और आत्मविश्वास खत्म होने लगती है। हर स्ट्रैटेजी को समझने और उसके वास्तविक परिणाम देखने के लिए समय और डेटा की जरूरत होती है। लेकिन जब आप कुछ ही दिनों या हफ्तों में सिस्टम बदल देते हैं तो आप खुद को सीखने का मौका ही नहीं देते। हर नई स्ट्रैटेजी एक नया पैटर्न, नए इंडिकेटर और नए नियम लेकर आती है। आपके दिमाग को फिर से पूरी प्रक्रिया सीखनी पड़ती है। इस लगातार बदलाव से दिमाग पर बोझ बढ़ता है, जिससे भ्रम और डर पैदा होता है। आप निर्णय लेने में हिचकिचाने लगते हैं और मार्केट में छोटी सी मूव भी आपको परेशान करने लगती है। जब कोई ट्रेडर बार बार सिस्टम बदलता है तो उसके पास कभी ठोस डेटा नहीं बनता। डेटा ही वो आधार है जिससे आप ये समझ पाते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कितनी कारगर है। बिना पर्याप्त डेटा के हर निष्कर्ष अधूरा होता है। आप कभी नहीं जान पाते कि आपकी स्ट्रैटेजी वाकई खराब थी या बस उस समय मार्केट की स्थिति अलग थी। इस अधूरे विश्लेषण की वजह से आप हर बार वहीं लौट आते हैं जहां से शुरू किया था, एक अंतहीन खोज में जहां न कोई मंजिल है न संतोष। स्ट्रैटेजी बदलने का एक और बड़ा नुकसान है मनोवैज्ञानिक अस्थिरता। जब आप लगातार नई चीजें आजमा रहे होते हैं तो आपके भीतर परफेक्ट स्ट्रैटेजी की खोज का लालच बढ़ता जाता है। आप यह मानने लगते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम होगा जो हर बार प्रॉफिट देगा, लेकिन सच्चाई यह है कि ऐसा कोई सिस्टम कभी नहीं रहा, न कभी रहेगा। हर स्ट्रैटेजी के अपने फायदे और सीमाएं होती हैं। जो ट्रेडर इस सच्चाई को समझ लेता है वही टिकता है। बाकी लोग इसी खोज में अपना कीमती समय और पूंजी दोनों खो देते हैं। बार बार स्ट्रैटेजी बदलने का सबसे बड़ा असर आपके आत्मविश्वास पर पड़ता है। जब कोई ट्रेड गलत होता है तो आप खुद पर नहीं, स्ट्रैटेजी पर शक करते हैं। धीरे धीरे ये आदत बन जाती है कि हर गलती का दोष सिस्टम पर डाल दिया जाए। आप अपने डिसिप्लिन, इमोशन कंट्रोल या एग्जीक्यूशन की गलतियों को देखने से बचने रखते हैं। यही वो जगह है जहां एक ट्रेडर सीखना बंद कर देता है, क्योंकि जब आप हर गलती का कारण बाहर खोजते हैं तो सुधार भीतर से कभी नहीं आता। दूसरी तरफ जो ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं वो मार्केट के साथ एक रिश्ता बनाते हैं। वो जानते हैं कि कब उनका सिस्टम कमजोर होता है और कब मजबूत। वो लॉस से डरते नहीं, बल्कि उसे एक फीडबैक की तरह इस्तेमाल करते हैं। धीरे धीरे उनका भरोसा बढ़ता है और यही भरोसा उन्हें स्थिर रखता है। उनके पास स्पष्ट दिशा होती है, जबकि बार बार सिस्टम बदलने वाला ट्रेडर हर समय असमंजस में रहता है। अंत में समझिए कि मार्केट में सफल होने के लिए गहराई जरूरी है, चौड़ाई नहीं। अगर आप हर चीज थोड़ा थोड़ा जानते हैं तो आप किसी एक चीज में माहिर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप एक स्ट्रैटेजी को गहराई से समझते हैं तो वही सिस्टम आपका हथियार बन जाता है। बार बार स्ट्रैटेजी बदलना ऐसे है जैसे आप हर बार नई नाव लेकर समुद्र में उतरें, लेकिन किसी भी नाव को चलाना अच्छे से न सीखें। इसलिए अगर आप लंबे समय तक टिके रहना चाहते हैं तो आज से ये निर्णय लें कि अब आप स्ट्रैटेजी हॉपिंग बंद करेंगे। एक सिस्टम चुनिए, उसे समय दीजिए, उसे परखिए और उस पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि आखिर में जीत उसी की होती है जो एक रास्ते पर लगातार चलता है। मार्केट उसे रिवॉर्ड नहीं देती जो सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजी जानता है, बल्कि उसे जो एक स्ट्रैटेजी को पूरे दिल से निभाता है। एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना माइंड की ट्रेनिंग है। ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम पैसा कमाना नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना होता है। बहुत से लोग मार्केट में तकनीकी ज्ञान तो सीख लेते हैं, चार्ट पढ़ना, इंडिकेटर समझना, पैटर्न पहचानना, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब मार्केट आपकी उम्मीद के उलट चलती है और फिर भी आपको अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहना पड़ता है।
यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग सिर्फ एक स्किल नहीं रहती, बल्कि माइंड की ट्रेनिंग बन जाती है। एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना मतलब अपने दिमाग को फोकस सिखाना। मार्केट हर दिन आपको नई नई चीजों से लुभाता है। कोई कहता है ये नया इंडिकेटर 90% सटीक है, कोई कहता है ये स्ट्रैटेजी से हर महीने डबल प्रॉफिट होता है। ऐसे में मन डगमगाना स्वाभाविक है। लेकिन जो ट्रेडर अपने दिमाग को नियंत्रित कर लेता है, वही जानता है कि सफलता नई चीजें आजमाने में नहीं, बल्कि एक चीज को गहराई से निभाने में है। जब आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, तो आपका दिमाग इंस्टेंट रिजल्ट की आदत डाल लेता है। आप हर बार चाहते हैं कि नई स्ट्रैटेजी तुरंत प्रॉफिट दे, लेकिन जब ऐसा नहीं होता, तो आप फिर किसी और दिशा में भागते हैं। ये एक मानसिक पैटर्न बन जाता है, भागने का पैटर्न। इससे मन कमजोर होता जाता है, आत्मविश्वास टूटता है और धीरे धीरे आप ट्रेडिंग को एक जुआ समझने लगते हैं। इसके विपरीत, जब आप ठान लेते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस स्ट्रैटेजी को समय दूंगा, तो आपका मन स्थिर होना शुरू होता है। शुरुआत में ये मुश्किल लगता है, लॉस होते हैं, शक पैदा होता है और भीतर की बेचैनी कहती है कुछ बदलो, कुछ नया करो। लेकिन जब आप इस बेचैनी को सहना सीख जाते हैं, तब आप केवल ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप अपने मन को अनुशासित कर रहे होते हैं। यही अनुशासन आगे चलकर आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनता है। एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना मतलब अपने माइंड को डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाना, यानी देर से मिलने वाले परिणामों के लिए धैर्य रखना। जो ट्रेडर इस सिद्धांत को समझ लेता है, वही मार्केट के असली उतार चढ़ाव झेल पाता है, क्योंकि मार्केट हमेशा रैखिक यानी लीनियर नहीं चलता। कभी अचानक नुकसान होता है, कभी बिना कारण प्रॉफिट रुक जाता है। ऐसे समय में केवल वही टिक पाता है जिसने अपने माइंड को धैर्य और भरोसे की ट्रेनिंग दी हो। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो जब आप एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, तो आपके दिमाग में न्यूरल पाथवेज मजबूत होते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई खिलाड़ी रोजाना एक ही मूव बार बार प्रैक्टिस करता है। शुरुआत में वो अस्थिर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो मूव उसकी मांसपेशियों की याददाश्त बन जाती है। ठीक उसी तरह जब आप एक स्ट्रैटेजी को बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मन उसके पैटर्न, रिदम और परिणामों को समझने लगता है। यही दोहराव आपको माइंड मास्टरी की ओर ले जाता है। जो ट्रेडर हर बार सिस्टम बदलते हैं, उनका दिमाग कभी स्थिर नहीं रह पाता। उन्हें हर बार नए सिस्टम के साथ फिर से अनिश्चितता झेलनी पड़ती है। ये अस्थिरता धीरे धीरे माइंड फटीग पैदा करती है, यानी मानसिक थकान। जबकि जो ट्रेडर एक सिस्टम के साथ टिके रहते हैं, उनका ध्यान बिखरता नहीं और वो धीरे धीरे मार्केट के प्रति भावनात्मक रूप से शांत हो जाते हैं। यही शांति उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना सिर्फ मार्केट का नियम नहीं, ये जिंदगी का सिद्धांत भी है। जो व्यक्ति हर दिन नई राह चुनता है, वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता, लेकिन जो एक रास्ते को धैर्य से चलता है, वही आगे बढ़ता है। ट्रेडिंग भी वैसी ही है। यहां भी जीत उसी की होती है जो हर हाल में एक दिशा में निरंतर चलता रहता है। इसलिए अगर आप सच में प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करें। अपने अंदर ये दृढ़ विश्वास पैदा करें कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी पर टिका रहूंगा, चाहे मार्केट कुछ भी दिखाए। जब आपका मन ये अनुशासन सीख लेगा, तब आपकी ट्रेडिंग न केवल बेहतर होगी, बल्कि आपका पूरा सोचने का तरीका बदल जाएगा। अंत में याद रखिए, मार्केट से जीतने से पहले आपको अपने माइंड से जीतना होगा, और माइंड को जीतने का पहला कदम है एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहना। यही असली ट्रेनिंग है, यही असली ताकत है। हर स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट टाइम से होता है। ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत से लोग किसी नई स्ट्रैटेजी को देखकर उत्साहित हो जाते हैं। कोई चार्ट देखकर कहता है, ये तो बहुत बढ़िया लग रही है, तो कोई बैक टेस्ट के 2-3 अच्छे रिजल्ट देखकर मान लेता है कि उसने सफलता की चाबी पा ली है। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी स्ट्रैटेजी की असली ताकत या कमजोरी सिर्फ एक चीज से साबित होती है, टाइम से। मार्केट हमेशा बदलती रहती है, कभी ट्रेंडिंग होती है, कभी रेंज बाउंड, कभी अचानक वॉलेटाइल। अगर आपकी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक खास मार्केट कंडीशन में काम करती है, तो वो स्ट्रैटेजी नहीं, एक शॉर्ट टर्म ट्रिक है। असली स्ट्रैटेजी वही होती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरे, यानी जो विभिन्न परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता बनाए रखे। और ये स्थिरता सिर्फ लंबे समय तक अभ्यास और अवलोकन से ही पता चलती है। कई नए ट्रेडर 1-2 अच्छे ट्रेड देखकर स्ट्रैटेजी को परफेक्ट मान लेते हैं,
उन्हें लगता है कि अब यही सिस्टम उन्हें लगातार प्रॉफिट देगा, लेकिन जब कुछ हफ्तों बाद मार्केट बदलती है और वही सिस्टम काम नहीं करता, तो वे तुरंत निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये स्ट्रैटेजी फेल हो गई। वे नई स्ट्रैटेजी की खोज में निकल जाते हैं और ये चक्र बार बार चलता रहता है। वे कभी ये नहीं समझ पाते कि स्ट्रैटेजी का असली मूल्य शॉर्ट टर्म रिजल्ट से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से तय होता है। टाइम एक स्ट्रैटेजी को 3 चीजें सिखाता है: उसकी लिमिटेशन, उसकी स्ट्रेंथ और उसका साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। पहली चीज, लिमिटेशन। जब आप किसी सिस्टम को लंबे समय तक चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो किन परिस्थितियों में फेल होता है। ये ज्ञान अमूल्य होता है, क्योंकि इससे आप जान पाते हैं कि कब ट्रेड करना है और कब नहीं। दूसरी चीज, स्ट्रेंथ। समय के साथ आप ये भी समझते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी कब और कैसे सबसे अच्छे परिणाम देती है। और तीसरी चीज, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। लंबा समय बिताने पर आपको अपनी भावनाओं की भी समझ आती है, कब डर हावी होता है, कब लालच और कब धैर्य टूटता है। यही कारण है कि अनुभवी ट्रेडर हमेशा कहते हैं, स्ट्रैटेजी को टाइम दो। अगर आप किसी सिस्टम को कम से कम 6 महीने से 1 साल तक लगातार नहीं चलाते, तो आप उसके असली स्वभाव को नहीं समझ सकते। शुरुआती लॉस आपको हतोत्साहित कर सकते हैं, लेकिन वही लॉस आपको वास्तविक परफॉर्मेंस का अंदाजा देते हैं। बिना टाइम दिए आप सिर्फ सतह पर देखते हैं, गहराई में नहीं। टाइम का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि यह डेटा बनाता है। जब आप महीनों या सालों तक एक ही स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं, तो आपके पास अपने ट्रेड्स का रिकॉर्ड तैयार होता है। उस डेटा से आप जान सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम पर स्ट्रैटेजी बेहतर काम करती है, किन स्टॉक्स या इंडेक्स में रिजल्ट ज्यादा स्थिर हैं और किन परिस्थितियों में लॉस बढ़ता है। यह विश्लेषण आपको सुधारने का मौका देता है। लेकिन अगर आप बार बार स्ट्रैटेजी बदलते हैं, तो आपके पास कभी पर्याप्त डेटा बन ही नहीं पाता। इसके अलावा टाइम स्ट्रैटेजी के पीछे छिपे माइंडसेट का भी परीक्षण करता है। शुरुआती हफ्तों में कोई भी अनुशासित रह सकता है, लेकिन जब लगातार लॉस की सीरीज आती है, तो तब पता चलता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पर कितना भरोसा रखते हैं। समय आपको यह सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि मानसिक सहनशीलता की परीक्षा है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो स्ट्रैटेजी आज काम नहीं कर रही, वही कुछ महीनों बाद मार्केट की नई साइकिल में शानदार रिजल्ट देती है। लेकिन ये केवल वही ट्रेडर देख पाते हैं जो टिके रहते हैं। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं, वो कभी उस फेज तक पहुंच ही नहीं पाते जहां स्ट्रैटेजी अपनी असली ताकत दिखाती है। याद रखिए, मार्केट में जीतने का रहस्य परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि लंबे समय तक बने रहना है। टाइम ही वो फिल्टर है जो असली और नकली सिस्टम में फर्क दिखाता है। हर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस कभी किसी स्ट्रैटेजी की विश्वसनीयता तय नहीं करता। अगर आपकी स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में स्थिर परिणाम देती है, भले वे छोटे हों, तो वही आपकी सफलता का रास्ता है। अंत में हर स्ट्रैटेजी का असली टेस्ट तब पास होता है जब आप उसे समय की परीक्षा में डालते हैं। अगर आप हर असफलता के बाद टिके रहते हैं, अगर आप धैर्य नहीं खोते, तो आपका माइंड और आपका सिस्टम धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। क्योंकि मार्केट हमेशा बदलती है, लेकिन जो ट्रेडर समय के साथ स्थिर रहता है, वही अंत में विजेता बनता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का राज। हर नया ट्रेडर ये जानना चाहता है कि आखिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स का राज क्या है। वो कैसे मार्केट के उतार चढ़ाव में भी स्थिर रहते हैं। वो कैसे लगातार प्रॉफिट निकालते हैं जबकि बाकी लोग बार बार लॉस में चले जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी या खास सिग्नल सिस्टम होता होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की ताकत किसी जादुई स्ट्रैटेजी में नहीं होती, बल्कि उनके माइंडसेट, अनुशासन और स्थिरता में होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स और आम ट्रेडर्स के बीच का सबसे बड़ा अंतर सोचने का तरीका है। आम ट्रेडर हर ट्रेड में जीतना चाहता है, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड में सीखना चाहता है। प्रोफेशनल्स जानते हैं कि मार्केट की प्रकृति अनिश्चित है। कभी ट्रेंड बनता है, कभी अचानक उलट जाता है। वो हर ट्रेड को एक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी की तरह देखते हैं, ना कि किसी गारंटी की तरह। यही माइंडसेट उन्हें लॉस के समय शांत रखता है और प्रॉफिट के समय लालच से बचाता है। दूसरा राज है कंसिस्टेंसी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास सैकड़ों स्ट्रैटेजीज नहीं होती। उनके पास बस 1 या 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं जिन्हें वो वर्षों तक समझते, परखते और निखारते रहते हैं। वो स्ट्रैटेजी वो बार बार बदलने में नहीं, बल्कि उसे बेहतर करने में विश्वास करते हैं। उनका ध्यान इस बात पर होता है कि कैसे मैं इसे और बेहतर एग्जीक्यूट कर सकता हूं, ना कि कौन सी नई स्ट्रैटेजी खोजूं। यही कारण है कि वो धीरे धीरे
अपने सिस्टम के मास्टर बन जाते हैं, जबकि बाकी लोग अभी भी सीकर बने रहते हैं। तीसरा राज है इमोशनल कंट्रोल। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि डर, लालच और जल्दबाजी, ये 3 भावनाएं ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसलिए वो अपने निर्णय नियमों के आधार पर लेते हैं, भावनाओं के नहीं। वो ट्रेड लगाने से पहले तय करते हैं कि कहाँ एंट्री होगी, कहाँ एग्जिट और कितना जोखिम लेना है। इसके बाद वो मार्केट को अपने हिसाब से चलने नहीं कहते, बल्कि जो होता है उसे स्वीकार करते हैं। यही मानसिक अनुशासन उन्हें भीड़ से अलग करता है। चौथा राज है जोखिम प्रबंधन। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक ट्रेड पर अपनी पूरी पूंजी दांव पर नहीं लगाता। वो जानता है कि मार्केट में सर्वाइवल ही असली सफलता है, इसलिए वो हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही जोखिम लेता है जितना उसकी योजना में फिट बैठता है, यानी कि आमतौर पर 1% से 2% तक। ये नियम सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे निभाने के लिए बहुत आत्मसंयम चाहिए, और यही आत्मसंयम एक प्रोफेशनल को एमेचर से अलग बनाता है। पांचवा राज है धैर्य। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन ट्रेड नहीं करते। वो जानते हैं कि मार्केट से हर समय पैसा निकालना संभव नहीं है। वो केवल तब ट्रेड करते हैं जब मार्केट उनके नियमों के अनुरूप अवसर देता है। कभी कभी वो दिनों तक इंतजार करते हैं, लेकिन जब मौका आता है तो वो आत्मविश्वास के साथ कार्रवाई करते हैं। यही धैर्य उन्हें गलत ट्रेड से बचाता है और सही समय पर सही कदम उठाने की क्षमता देता है। छठा राज है रूटीन और अनुशासन। हर प्रोफेशनल ट्रेडर की एक निश्चित दिनचर्या होती है। वे मार्केट खुलने से पहले अपनी तैयारी करते हैं, चार्ट का विश्लेषण, इमोशनल स्टेट की जांच और दिन के लिए स्पष्ट योजना। वो ट्रेड के बाद अपने रिजल्ट का रिकॉर्ड रखते हैं और अपनी गलतियों की समीक्षा करते हैं। ये आदत उन्हें लगातार सुधार की ओर ले जाती है। आखिरी और सबसे बड़ा राज यह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह देखते हैं, जुए की तरह नहीं। वो समझते हैं कि हर बिजनेस में निवेश, योजना, जोखिम और समय लगता है। इसलिए वो मार्केट से तात्कालिक नतीजों की उम्मीद नहीं रखते। उनका लक्ष्य लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी होता है, ना कि शॉर्ट टर्म रोमांच। अगर आप भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह बनना चाहते हैं तो नई स्ट्रैटेजी की खोज बंद करें और अपने माइंडसेट पर काम शुरू करें। अपने अंदर अनुशासन, धैर्य और कंसिस्टेंसी विकसित करें। धीरे धीरे आपका दिमाग मार्केट को शांत नजर से देखने लगेगा और वहीं से आपकी असली प्रगति शुरू होगी। अंत में याद रखें, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का राज किसी गुप्त सिस्टम में नहीं, बल्कि उनके स्थिर मन, सादगी भरे नियम और दृढ़ अनुशासन में छिपा होता है। जो इन तीनों को साध लेता है, वही मार्केट पर राज करता है। जब आप टिकते हैं, तभी स्ट्रैटेजी आपको सिखाती है ट्रेडिंग की। सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, वो ये सोच लेना है कि स्ट्रैटेजी उन्हें सिखाएगी जैसे ही वे उसे अपनाते हैं। लेकिन सच्चाई उल्टी है। स्ट्रैटेजी कभी किसी को तुरंत कुछ नहीं सिखाती। असली सीख तब शुरू होती है जब आप उस स्ट्रैटेजी पर टिके रहते हैं। समय, धैर्य और अनुभव, ये 3 चीजें ही किसी सिस्टम को समझने की असली कुंजी हैं। जब आप किसी नई स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ जटिल लगता है। कभी इंडिकेटर समझ नहीं आता, तो कभी सिग्नल झूठा निकलता है, तो कभी ट्रेड प्लान के बावजूद लॉस हो जाता है। उस समय मन में यही सवाल उठता है कि क्या यह स्ट्रैटेजी वाकई काम करती है? और इसी असमंजस में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि सिस्टम में कमी है, जबकि सच्चाई ये होती है कि उन्होंने उसे समय ही नहीं दिया। स्ट्रैटेजी को समझना किसी रिश्ते जैसा है। शुरुआत में आप सिर्फ सतह देखते हैं, लेकिन समय के साथ आप उसकी गहराई को पहचानते हैं। जैसे जैसे आप उस पर टिके रहते हैं, आप उसके पैटर्न, सीमाएं और व्यवहार को समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि कब यह स्ट्रैटेजी कमजोर होती है, कब यह चमकती है और कब आपको इससे दूर रहना चाहिए। यह समझ किसी किताब से नहीं आती, यह सिर्फ अनुभव से आती है, और अनुभव सिर्फ लगातार टिके रहने से मिलता है। बहुत से ट्रेडर हर कुछ हफ्तों में स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, इसलिए वे कभी किसी सिस्टम की आवाज सुन ही नहीं पाते। हर स्ट्रैटेजी अपनी भाषा बोलती है। वो आपको बताती है कि वो किन परिस्थितियों में सहज महसूस करती है, लेकिन ये भाषा तभी समझ आती है जब आप लंबे समय तक उसके साथ रहते हैं। जो लोग हर थोड़े समय में सिस्टम बदलते हैं, वे हर बार उसी शुरुआती अज्ञानता की स्थिति में लौट आते हैं। जब आप टिकते हैं तो धीरे धीरे आपकी ट्रेडिंग जर्नी में डेटा बनता है।
आपके जीतने और हारने के पैटर्न स्पष्ट होने लगते हैं। यही डेटा आपको स्ट्रैटेजी की असली ताकत सिखाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छा करती है लेकिन रेंज बाउंड मार्केट में नहीं, तो आप सीखते हैं कि कब उसे इस्तेमाल करना है और कब नहीं। ये जानकारी अमूल्य होती है, लेकिन इसे पाने का एक ही रास्ता है, टिके रहना। टिके रहने का एक और बड़ा फायदा है, यह आपके अंदर भावनात्मक परिपक्वता यानी इमोशनल मैच्योरिटी पैदा करता है। शुरुआत में हर ट्रेड के साथ भावनाएं जुड़ी होती हैं, जीतने पर उत्साह, हारने पर निराशा। लेकिन जैसे जैसे आप एक ही स्ट्रैटेजी को बार बार लागू करते हैं, आपका मन स्थिर होता है। आप सीखते हैं कि एक लॉस आपके सिस्टम की हार नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा है। धीरे धीरे आप परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करते हैं, और वहीं से आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ तभी सिखाती है जब आप उसकी परीक्षा झेलते हैं, जब आप लॉस सीरीज के बावजूद उसे नहीं छोड़ते, जब आप हर बार एंट्री और एग्जिट को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो स्ट्रैटेजी आपको वो बारीकियां दिखाती हैं जो किसी चार्ट या बुक में नहीं लिखी होती। आप सीखते हैं कि सिग्नल और इंट्यूशन के बीच फर्क क्या है, कब इंतजार करना है और कब निर्णायक कदम उठाना है। ये टिके रहने की प्रक्रिया ही आपको एक अनुशासित ट्रेडर बनाती है। मार्केट में हजारों सिस्टम हैं, लेकिन हर सिस्टम तभी काम करता है जब उसके पीछे एक स्थिर दिमाग हो। अगर मन हर हफ्ते नई दिशा में भागता रहेगा, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी मदद नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखकर एक सिस्टम पर टिके रहते हैं, तो धीरे धीरे वही सिस्टम आपको अपने रहस्य बताने लगता है। याद रखिए, स्ट्रैटेजी कोई जादू नहीं है, वो एक शिक्षक है। लेकिन ये शिक्षक आपको तभी सिखाता है जब आप उसके क्लासरूम से भागते नहीं हैं। हर बार जब आप लॉस के बाद भी सिस्टम पर भरोसा रखते हैं, तो आपका माइंड और स्ट्रैटेजी दोनों मजबूत होते हैं। अंत में समझ लीजिए, मार्केट में जीतने का असली रास्ता नई स्ट्रैटेजी ढूंढने में नहीं, बल्कि पुरानी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने में है। टिके रहना ही वो कुंजी है जो सीख को अनुभव में और अनुभव को सफलता में बदलती है। जो टिकता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही अंत में जीतता है। असली ट्रेडिंग यानी माइंड प्लस स्ट्रैटेजी प्लस धैर्य। ट्रेडिंग में ज्यादातर लोग शुरुआत करते ही ये मान लेते हैं कि सफलता की चाबी स्ट्रैटेजी में छिपी है। वे सोचते हैं कि अगर उन्हें बस एक सही सिस्टम मिल जाए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन समय के साथ हर सच्चा ट्रेडर ये समझता है कि असली ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रैटेजी का खेल नहीं है, ये 3 तत्वों का संगम है: माइंड, स्ट्रैटेजी और धैर्य। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी है तो सफलता अधूरी रह जाती है। सबसे पहले बात करते हैं माइंड की। ट्रेडिंग में माइंड सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यही सबसे बड़ी चुनौती भी है। जब मार्केट आपकी दिशा में जाती है तो दिमाग उत्साहित हो जाता है, और जब उलट चलती है तो वही दिमाग डर, शक और गुस्से से भर जाता है। एक अस्थिर दिमाग कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी बर्बाद कर सकता है। इसलिए असली ट्रेडर सबसे पहले अपने मन को नियंत्रित करना सीखता है। वो जानता है कि अगर उसका दिमाग शांत नहीं रहेगा तो उसका निर्णय भी सही नहीं होगा। माइंड की ट्रेनिंग का मतलब है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। ट्रेडिंग में लालच, डर और जल्दबाजी 3 सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। लालच कहता है थोड़ा और रुक जाओ, डर कहता है अभी निकल जाओ, और जल्दबाजी कहती है अभी ट्रेड करो। जो ट्रेडर अपने माइंड को इन तीनों भावनाओं से ऊपर उठाना सीख जाता है, वही मार्केट को वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिवली देख पाता है। और यह नियंत्रण किसी कोर्स या किताब से नहीं आता, ये अभ्यास, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आता है। अब बात करें स्ट्रैटेजी की। स्ट्रैटेजी वो कंपस है जो आपको दिशा देता है। यह बताती है कि कब प्रवेश यानी एंट्री करना है, कब निकलना और कितना जोखिम लेना है। लेकिन स्ट्रैटेजी केवल उतनी ही प्रभावी होती है जितना आप उसे निभा पाते हैं। बहुत से लोग शानदार सिस्टम बना लेते हैं, लेकिन वे उन्हें अनुशासन के साथ लागू नहीं कर पाते। वे हर छोटे लॉस के बाद नियम तोड़ देते हैं, और यही उनकी असफलता की जड़ होती है। अच्छी स्ट्रैटेजी वो नहीं जो हर बार प्रॉफिट दे, बल्कि वो है जो समय के साथ कंसिस्टेंट रिजल्ट्स दे। यह तब संभव है जब ट्रेडर उस पर भरोसा रखे और उसे समय दे। लेकिन स्ट्रैटेजी पर भरोसा तभी बनता है जब माइंड स्थिर हो। इसलिए माइंड और स्ट्रैटेजी एक दूसरे के पूरक हैं। एक दिशा देता है, दूसरा अनुशासन। तीसरा और सबसे अनदेखा तत्व है धैर्य। ट्रेडिंग में धैर्य सबसे दुर्लभ गुण है, क्योंकि मार्केट हमें हर दिन नई संभावनाओं से लुभाती है। हर चार्ट पर मौका दिखता है, हर मूवमेंट में एक्शन की पुकार होती है। लेकिन असली ट्रेडर जानता है कि हर मूवमेंट ट्रेड नहीं है। वो सिर्फ वही ट्रेड लेता है जो उसकी स्ट्रैटेजी के नियमों के अनुरूप हो। कभी कभी उसे सही सेटअप के लिए घंटों या दिनों तक इंतजार करना पड़ता है, लेकिन वो अधीर नहीं होता। धैर्य सिर्फ एंट्री का नहीं, बल्कि रिजल्ट का भी होता है। कई बार स्ट्रैटेजी अच्छी होती है, माइंड भी स्थिर होता है, लेकिन परिणाम आने में समय लगता है। ऐसे में जो ट्रेडर जल्दी हार मान लेता है, वो जीत के ठीक पहले मैदान छोड़ देता है।
असली ट्रेडर धैर्य रखता है क्योंकि वो जानता है कि मार्केट में इनाम उसी को मिलता है जो टिकता है। इन तीनों तत्वों यानी माइंड, स्ट्रैटेजी और धैर्य का संबंध किसी त्रिकोण की तरह है। अगर एक भी कोना कमजोर है तो पूरी संरचना गिर जाती है। माइंड दिशा को प्रभावित करता है, स्ट्रैटेजी रास्ता दिखाती है और धैर्य आपको अंत तक चलाए रखता है। केवल वही ट्रेडर सफल होता है जिसने इस त्रिकोण को संतुलन में रखा हो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी के पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है लेकिन वो भावनात्मक रूप से अस्थिर है। जैसे ही 2 लॉस हुए वो डरकर सिस्टम बदल देता है। क्या वो सफल हो सकता है? नहीं। दूसरी ओर अगर किसी का दिमाग शांत है लेकिन उसके पास कोई स्पष्ट स्ट्रैटेजी नहीं है तो वो बिना दिशा के चलता रहेगा। और अगर दोनों चीजें हैं लेकिन धैर्य नहीं तो वो सही समय से पहले हार मान लेगा। इसलिए असली ट्रेडिंग का मतलब केवल मार्केट से पैसा कमाना नहीं बल्कि अपने अंदर अनुशासन, स्थिरता और धैर्य का विकास करना है। जब आपका माइंड स्पष्ट होता है, स्ट्रैटेजी स्थिर होती है और धैर्य मजबूत होता है, तभी आप ट्रेडिंग को प्रोफेशनल स्तर पर समझ पाते हैं। अंत में याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे समझदार या सबसे तेज हो। जीतता वही है जिसने अपने माइंड को साध लिया हो, अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखा हो और हर हाल में धैर्य बनाए रखा हो। यही तीनों मिलकर बनाते हैं असली ट्रेडिंग। निष्कर्ष: एक रास्ता, एक लक्ष्य, एक स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो ये है कि वे हर दिन, हर हफ्ते किसी नए रास्ते की तलाश में रहते हैं। कभी किसी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी अपनाते हैं, कभी किसी कोर्स की और कभी खुद ही कुछ नया ट्राई करने लगते हैं। नतीजा ये होता है कि वे हर जगह से थोड़ा थोड़ा सीखते हैं लेकिन कहीं भी गहराई तक नहीं जाते। और यही कारण है कि वे सालों तक ट्रेडिंग में घूमते रहते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। असली सफलता का रहस्य हमेशा एक ही रहा है: एक रास्ता, एक लक्ष्य, एक स्ट्रैटेजी। ये केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक संपूर्ण ट्रेडिंग दर्शन है। जब आप किसी एक दिशा में पूरी ईमानदारी, अनुशासन और निरंतरता के साथ चलते हैं तो ब्रेक थ्रू जरूर आता है। लेकिन अगर आप बार बार रास्ते बदलते हैं तो हर बार फिर से शुरुआत करनी पड़ती है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। सोचिए, एक किसान अगर हर महीने अपनी जमीन बदल दे तो क्या वो कभी फसल उगा पाएगा? नहीं, क्योंकि पौधों को बढ़ने के लिए समय, धूप और स्थिरता चाहिए। ठीक वैसे ही आपकी स्ट्रैटेजी भी एक बीज की तरह है। उसे भी समय, भरोसा और स्थिरता चाहिए ताकि वो फल दे सके। पर अगर आप हर थोड़े थोड़े समय में उस बीज को खोद कर देखेंगे कि ये बढ़ा या नहीं, तो वो कभी नहीं बढ़ेगा। ट्रेडिंग में एक ही रास्ते पर टिके रहने का मतलब ये नहीं कि आप कभी सुधार नहीं कर सकते। सुधार जरूरी है, लेकिन सुधार तब होना चाहिए जब आप उस स्ट्रैटेजी को गहराई से समझ चुके हों। पहले उसे अच्छे से टेस्ट करें, अनुभव लें, उसकी ताकत और कमजोरियां जानें। उसके बाद ही छोटे छोटे बदलाव करें। लेकिन जो लोग बिना किसी डेटा या अनुभव के हर 2-4 ट्रेड के बाद स्ट्रैटेजी बदल देते हैं, वो सीखने की प्रक्रिया से ही भाग रहे होते हैं। एक रास्ता का मतलब है अपनी दिशा तय करना। आप किस तरह के ट्रेडर हैं? डे ट्रेडर, स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? ये स्पष्ट होना चाहिए। जब दिशा साफ होती है तो ध्यान बंटता नहीं। एक लक्ष्य का मतलब है अपने मकसद को जानना। आप ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? जल्दी अमीर बनने के लिए या एक स्थिर आय बनाने के लिए? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आप सही निर्णय ले पाते हैं। और एक स्ट्रैटेजी का मतलब है अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अनुसार एक ऐसा तरीका चुनना जो आपके मन और समय दोनों के अनुकूल हो। मार्केट में हजारों स्ट्रैटेजी हैं और सब किसी ना किसी समय काम करती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जो ट्रेडर किसी एक स्ट्रैटेजी को गहराई से सीखता और निभाता है, वही उससे निरंतर लाभ निकाल पाता है। बाकी लोग हर नई चमकदार चीज के पीछे भागते रहते हैं। ये मानो ऐसे है जैसे कोई तैरना सीखना चाहता है लेकिन हर बार नया तालाब बदल देता है। वो कभी भी गहराई तक नहीं उतर पाएगा। सफल ट्रेडर्स का एक ही राज होता है, वे एक रास्ता चुनते हैं और उसी पर टिके रहते हैं। चाहे मार्केट उनके खिलाफ जाए या साथ, वे अपनी स्ट्रैटेजी के नियमों से नहीं डिगते। वे जानते हैं कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। मार्केट को बदलने की जरूरत नहीं, खुद को स्थिर करने की जरूरत है। इसलिए ट्रेडिंग का असली निष्कर्ष यही है: अगर आप हर दिन नए रास्ते खोजते रहेंगे तो आप कभी मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप एक रास्ता चुनकर, एक लक्ष्य तय करके, एक स्ट्रैटेजी के साथ टिके रहेंगे तो धीरे धीरे वही स्ट्रैटेजी आपकी ताकत बन जाएगी। ट्रेडिंग कोई फास्ट गेम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी का गेम है। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब मन स्थिर हो, लक्ष्य स्पष्ट हो और स्ट्रैटेजी निश्चित हो। जब ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तब आप सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि ट्रेडिंग में मास्टर बन जाते हैं। इसलिए याद रखिए, एक रास्ता, एक लक्ष्य, एक स्ट्रैटेजी, यही असली सफलता का सूत्र है। बाकी सब केवल शोर है। तो दोस्तों,
अब आप समझ चुके हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने या सिग्नल फॉलो करने का खेल नहीं है। ये माइंड, स्ट्रैटेजी और धैर्य का संतुलन है। हर सफल ट्रेडर का राज यही है कि उसने एक रास्ता चुना, एक लक्ष्य तय किया और एक स्ट्रैटेजी पर टिके रहने की कसम खाई। मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करेगी, कभी डर से, कभी लालच से, कभी अधीरता से। लेकिन अगर आपने अपना माइंड स्थिर रखा और अपने नियमों पर अडिग रहे तो कोई भी मार्केट आपको हिला नहीं सकती। याद रखिए, जीतने वाले वो नहीं जो सबसे ज्यादा जानते हैं, बल्कि वो हैं जो सबसे ज्यादा टिके रहते हैं। हर बार गिरकर भी वही उठते हैं क्योंकि उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा होता है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग में मास्टर बनना चाहते हैं, नई नई स्ट्रैटेजी ढूंढना बंद कीजिए और एक पर टिके रहना शुरू कीजिए, क्योंकि सफलता वहीं से शुरू होती है जहां स्थिरता आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला लेसन मिस न करें, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम ट्रेडिंग के माइंडसेट को और गहराई से समझेंगे। याद रखिए, ट्रेडिंग में जीतने के लिए मार्केट को नहीं, खुद को जीतना पड़ता है।